अच्छा बच्चों देखो, होता क्या है, जब हम नॉर्मल क्लास में होते हैं तो हमें बच्चों के चेहरे दिखते रहते हैं, हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, कि चेहरे पे सन्नाटा छाया हुआ है। अब जब यहाँ पर होते हैं तो मुझे सिर्फ आपकी तस्वीरें दिख रही हैं, पता नहीं चल रहा कि कोई हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, कि है ना, एक हाँ वाली खामोशी होती है, एक ना वाली खामोशी होती है, वो दिखती नहीं यहाँ पर। तो बोलते रहा करो बीच बीच में, जब मैं सवाल पूछूं हाँ या ना कुछ बोलो, मैं फांसी किसी को नहीं देने वाला अगर किसी ने काम नहीं किया तो, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, इतनी नहीं टेंशन लिया करो, कह दो कि नहीं पढ़ के आए, बात खत्म। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। मैं अपनी कलम भी निकाल लूं। अच्छा, हमारी क्लास में अभी हम मैथ्स की क्लास की बात कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास में, क्लास 11th में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन बच्चे हैं हमारी क्लास में? जरा मैं नाम लिख लेता हूं, मेरे पास अभी जो आज लिस्ट आई है, जो अभी प्रेजेंट है, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। अंशिका, किसी का नाम रह जाए तो बताना बच्चों। अपर्णा, आशीष, आयुष्मान, हर्ष, हिमानी, इशित, प्रभात, राज, रत्नेश, रवि और रितेश, सुयश। इसके अलावा कोई है जो अभी तक ना आया हो, जिसका मैंने नाम ना लिखा हो? कोई ऐसा जिसका नाम ना लिखा हो मैंने? लिख लिया, चलो नहीं बोल रहे तो मान लेता हूँ मैं ना, आपकी खामोशी में मैं आपकी हाँ मान लेता हूँ। अब मैंने क्लास के, अपनी 11th क्लास के मैथ्स के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने नाम लिखे हैं, क्या इनमें कोई कॉमन चीज है? तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इनमें कॉमन क्या है? इन सब में जो मैंने नाम लिखे हैं, कॉमन क्या है इन सब के अंदर? मैथ लिए सर सब। बहुत बढ़िया। यानी कि इन सब की एक प्रॉपर्टी ये है कि इन सब ने मैथ्स लिया है। तो पहली चीज मुझे समझ आई कि इनके अंदर एक जो है कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मैंने इनको एक साथ नाम लिखा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें से भी मैं अगर बात करूं कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो प्रेजेंट में कौन कौन आ रहा है? मेरे पास में अंशिका है, अपर्णा है, और आशीष, हिमानी, इशित, प्रभात, राज, रत्नेश, रवि, रितेश। ठीक है, ये मैंने वो लिख लिए प्रेजेंट वाले। अब इनमें जो मैंने अभी बाद में लिखे, इनकी क्या, इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? सर प्रभात के अलावा और कोई बोलेगा? ये लोग लाइव देख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, ये लोग लाइव देख रहे हैं, लोग प्रेजेंट हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक और कुछ बात सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्लास में एब्सेंट कौन कौन है ना। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी कि मैं उन लोगों की बात करूंगा जो क्लास में एब्सेंट है। अब मैं वन बाय वन नाम लूंगा और आप मुझे बताना कि वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। मैंने एक कमरा बना दिया, इस कमरे के अंदर मैं सिर्फ उन लोगों को बंद करूंगा जो एब्सेंट हैं आज की क्लास में। पहले मैंने पूछा आपसे अंशिका, अंशिका इस कमरे के अंदर बंद होगी कि नहीं होगी? नो सर। अपर्णा, नो सर। अपना अपना तो बता दो सब। अपर्णा इस रूम के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, एब्सेंट वाले रूम के अंदर? नहीं आऊंगी।
आशीष आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। आयुष्मान आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा, वो आएगा। आयुष्मान आएगा। हर्ष आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा सर, वो सर। भी आएगा। आएगा आएगा। हिमानी आएगी कि नहीं आएगी? नो सर। हाँ तो क्या आप तो बोल रहे हैं। इशित? नहीं आऊंगा यस सर। को भी ले लीजिए। प्रभात? नो सर। राज? नो सर, मैं नहीं हूँ। रत्नेश? रत्नेश आएगा कि नहीं इस रूम में? आएगा सर। आए रत्नेश आएगा? आएगा सर, वो क्लास में नहीं है। रत्नेश अटेंडेंस तो लगी है, रत्नेश भाग गया, ठीक है। हम रत्नेश का नाम जो है इधर से हटा देते हैं, प्रेजेंट में नहीं मानते क्योंकि रत्नेश नहीं है यहाँ पर। रत्नेश का जो नाम है, जिसको बात बोलनी होती है वो बोलकर अपना फिर माइक फिर से बंद कर लिया करो, वरना फिर घर की बातें आ जाती हैं सारी, है ना, पब्लिक प्लेस में ऐसा। रत्नेश हो गया, उसके बाद रवि आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा रितेश? सर। सुयश? यस सर, वो आएगा। यस सर। हाँ। अब देखो एक चीज मुझे समझ आ रही थी कि मेरे जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स मैंने ऊपर मैथ्स वाले लिखे थे, जब मैंने आपसे कहा कि भाई एब्सेंट वाले बॉक्स के अंदर कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, तो आप क्या कर पा रहे थे, हर बार चेक कर पा रहे थे। आंशिका के लिए आपने यस और नो में एक जवाब था, अपर्णा के लिए यस और नो में एक जवाब था। हम सीधा सीधा चेक कर रहे थे कि भाई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई हमने रूम के अंदर बंद कर दिया, और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई हमने उसको रूम से बाहर कर दिया। अब जरा एक और मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं, गुड स्टूडेंट्स। अभी मैं मैथ्स वाले अपने इन बच्चों में से ही बात कर रहा हूं। अब आपको बताना है कि मैंने एक नया रूम बनाया, बॉक्स बनाया, जिसके अंदर सिर्फ मैं उनको बंद करूंगा जो गुड स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब वन बाय वन मुझे जरा बताओ इसके अंदर कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं। अंशिका आएगी कि नहीं आएगी इस रूम के अंदर? यस सर। अंशिका गुड स्टूडेंट है? यस सर। सभी को लगता है? मान लेते हैं, चलो बाकी कोई अंशिका के नेगेटिव में नहीं बोला, मैंने कहा अंशिका गुड स्टूडेंट है, रख दिया। उसके बाद अपर्णा बताओ, अपर्णा आएगी कि नहीं इस बॉक्स के अंदर? सर इसमें तो सभी आ सकते हैं और मे बी कोई ना भी आए। बहुत बढ़िया, ये इतनी बढ़िया बात बोली, ये बोली अपर्णा ने। अपर्णा ने एक बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, और वो शब्द था मे बी। मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब हो सकता है अंशिका को लगता है कि वो गुड स्टूडेंट है, लेकिन राज को नहीं लगता कि अंशिका तो बिल्कुल गुड स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, मत रखो सर उसके अंदर। ऐसे ही फिर लगा आयुष्मान, कोई आधे बच्चे कहेंगे सर आयुष्मान हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और कुछ कहेंगे कि सर नहीं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। अब मैं तो जानता नहीं। तो मेरे लिए ये जो मैंने सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको दिया, गुड स्टूडेंट है कि नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मतलब इसके अंदर मैं बिल्कुल 100% श्योर होकर किसी को यस और नो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में मैं एकदम पक्का यस और नो में आप लोगों ने एकदम से जवाब दे दिया, मैंने रख दिया। इन दोनों में अंतर क्या है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लगाई थी वो एब्सेंट वाली थी, जिसके बेस पर मैंने क्लासिफिकेशन किया था, और सेकंड जो थी वो गुड स्टूडेंट वाली थी। पहले वाली में आप लोगों ने बड़े आसानी से मुझे बता दिया कौन इन है कौन आउट है। दूसरे वाली में अपर्णा ने बिल्कुल सही कहा, मे भी हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। अब मुझे जरा कोई बताए होनहार वाला कि इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में स्टेटमेंट्स में ऐसा क्या अंतर था जिसकी वजह से डिफरेंस पैदा हो रहा है, जो बताना चाहे। सर हमारा फर्स्ट वाला जो था उसमें हमारे पास एक क्राइटेरियन था कि हम किस क्राइटेरियन के बेसिस बता रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में मतलब हमें कुछ भी क्राइटेरियन हमारे पास नहीं है कि किस बेसिस पे वो गुड है। बहुत बढ़िया, हमारे पास में सेट क्राइटेरिया था और उसको वेरीफाई कर सकते थे हम उसको,
हम उसको चेक कर सकते थे एक्यूरेसी के साथ, है ना, गड़बड़ वाली चांस नहीं थे। अब होता क्या है कि ये जो जिसमें हमारे पास कोई एग्जैक्ट पक्का प्रूफ ना हो इन या आउट करने का, उनको हम लोग मैथ्स की टर्म्स में नहीं गिनते। भाई गड़बड़ हो सकती है ना, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। मैथ्स का मतलब क्या आता है कि अगर किसी के लिए 2 सेब है तो इस आदमी के लिए भी 2 सेब हो, बाकी 2 के लिए भी 2 सेब हो, सबके लिए ना एक्यूरेसी मांगता है मैथ्स। फर्स्ट वाले केस के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी आ रही थी। अगर मैं किसी एक बच्चे में आयुष्मान से पूछूं कि भाई बताओ एब्सेंट कौन कौन थे, वो भी सेम बच्चों के नाम लेगा। मैं अंशिका से पूछूं, वो भी सेम बच्चों के नाम लेगी। तो इस तरह के जो मैंने फर्स्ट सेट बनाया था, सेट या फिर मैं कहूं कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ये जो वाले जो कलेक्शन थे ये कुछ मैथमेटिकली ज्यादा एक्यूरेट हैं, वेरीफाइबल है, इनके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। और इनकी खासियत क्या थी कि इनका सेट क्राइटेरिया था, या फिर मैं इसको कह सकता हूं देवर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का यहां पर सीधा सा मतलब है जिसको हम चेक कर सकें। यस एंड नो में सीधा सीधा जवाब आ जाए भाई, या तो यस है या फिर नो है, एक्यूरेसी कोई मामला गड़बड़ वाला ना हो। जो इन सबको कलेक्शन सेटिस्फाई करता था उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोगों ने कहा कि मैथ्स के अंदर हम इसको आज से नाम देंगे सेट। क्या नाम देंगे? सेट। 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 ठीक है, सेट। है ना, 3 बार सेट जैसे आवाज गूंज रही हो। जी राज। सर बट एक चीज है अच्छा, सर, गुड स्टूडेंट में तो सब अपने लिए अच्छे होते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जब मैं राज से पूछूंगा कि क्लास के कौन कौन गुड स्टूडेंट है तो वो मुझे कुछ बच्चों के नाम बता देगा। फिर मैंने जाकर ऋशंक से पूछा कि ऋशंक आप बताओ गुड स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो ऋशंक जरूरी है सेम उन्हीं बच्चों के नाम बताए, या ऐसा भी हो सकता है कि ऋशंक मुझे कुछ और बच्चों के नाम बता दे? सर कुछ और बच्चों के नाम बता सकता हूँ। यस है सर। ना, यानी कि गुड स्टूडेंट होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपसे नाउन की डेफिनेशन पूछूं तो सब लोग मुझे सेम बताएंगे ना, यानी कि जिस चीज की आप एक वेल डेफिनेशन दे सकें उसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन करते हैं जिनकी एक डेफिनेशन हम बना सकें उसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और उनको हमने सेट दिया। ये बात, इस मामले में एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करते फिर मैं पूछूंगा आपको किसको जो है मतलब समस्या आ रही है। अभी आप क्या करो, सेट को हम लोग अभी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन है बाद में मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब हमारा मामला शुरू हो गया सेट, हमारे सेट चैप्टर का नाम भी है सेट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब जब भी मैं सेट लिखूंगा तो सेट का मतलब क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक सिंपल सी दिमाग में बैठाने वाली हमारी डेफिनेशन हो गई। सेट होता क्या है, कोई हमसे पूछने लगे। अब अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी हमारे जो मैथ्स की क्लास के बच्चे हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात की, उसमें से बॉयज का सेट बताओ मुझे, मतलब बॉयज का सेट मतलब वो लोग बताओ जो बॉयज की कैटेगरी में आते हैं। अब ये मुझे बताओ ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? बॉयज होना वेल डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। यस सर। है ना, मैं किसी एक का नाम लूंगा और पूछूंगा ये बॉय है कि नहीं है, आप लोग मुझे फटाक से सबके सब सेम आंसर बताओगे। ऐसा तो नहीं होगा अंशिका कुछ जवाब देगी, ऋषंक, रितेश सब अलग अलग जवाब देंगे? सबका किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए तो रिप्लाई सेम ही रहेगा ना। वेल डिफाइंड, बहुत सही। अब मुझे जरा नाम बता भी दो। अभी हमारी बॉयज प्रेजेंट इन टुडेज क्लास,
है ना। अब इसको मुझे जरा सर बताओ कौन कौन आएगा। सर राज, रिशांक, हाँ आकांश, प्रभात, आशीष। रवि। इसी तो नहीं आएगा, इसी तो आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गए सारे। कोई रह तो नहीं, कभी बता देना, देखो भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सर आशीष। आशीष। सर रवि रह गया। नहीं नहीं, रवि 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 रह गया, अरे रवि को यहाँ लिख देते हैं हम। अच्छा, अभी आप लोगों ने रितेश। रितेश। अरे बड़े बहुत बच्चे हैं भाई। अब तो नहीं रहा कोई। सुयश पांडे। अरे सर वाह, राज रह गया लगता है। नहीं नहीं सर राज है। राज हो गया। अ, अभी अभी क्या यहाँ बोल पर रहे हैं? एक चीज नोटिस की होगी कि इस बार मैंने जो नाम लिखे हैं उनके दोनों तरफ एक ब्रैकेट का सिंबल लगाया है। अब तक जो मैं रूम बंद कर रहा था, अब देखो मैथमेटिशियन होते हैं, मैथ्स की एक इमेज होती है रेप्यूटेड कि बड़ा मुश्किल सवाल है ना, मुश्किल सा वो है सब्जेक्ट, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिंबल होने होते हैं ना। अब आप मैथमेटिशियन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है उस इमेज को बना के रखना। अब अगर आप किसी को जाके कहो कि भाई सेट क्या होता है, एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को भर देते हैं, तो इमेज सी नहीं बनती है ना अच्छी सी। अब हमें क्या होता है, एक तो देखो डेफिनेशन अच्छी सी बनानी होती है किसी भी चीज की, ताकि सामने वाले को पढ़कर लगे कि कोई डिफिकल्ट चीज है, ऐसे करके। दूसरी बात, मैंने अब डब्बा हर बार बनाने की जगह मैंने क्या किया, टू रिप्रेजेंट सेट, मैं उस बॉक्स की या रूम की जगह क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। मैं कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे बनाता हूँ और उसके अंदर मेरे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैं वो डाल देता हूँ, जिनकी भी मुझे बात करनी है, ऐसे करके ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई मेरे सेट की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग बस समझ रहे हैं कि सेट को लोग कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, अब एक और भाई मैथमेटिशियन की एक और खासियत होती है कि वो आलसी बहुत होते हैं। अब आलसी कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर मुझे कितना बड़ा लिखना पड़ा, बॉयज प्रेजेंट इन टुडेज क्लास। तो कहते इतना मेहनत नहीं करनी, जब भी हमें किसी सेट को किसी नाम से रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं इसकी जगह बस लिख दूंगा बी। बी का मतलब क्या हो गया कि भाई सारे बॉयज हैं, मैं बस एक जगह बता दूंगा कि बी का मतलब ये है, और बस सिर्फ बी के नाम से बात करूंगा। अब मान लो मुझे सेट के बारे में 10 बार बोलना हो तो मुझे हर बार बोलना पड़ेगा बॉयज प्रेजेंट इन टुडेज क्लास वाला जो ग्रुप था, फला ग्रुप था, ढिमकाना ग्रुप था, टाइम लगेगा ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इंग्लिश अल्फाबेट भी कैसा, कैपिटल। ठीक है, ये बात हुई। तो उससे हमारा काम, नेमिंग से क्या होता है, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब मुझे एक और बात मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि अच्छा, कोई मुझे एग्जांपल देना चाहेगा, एग्जांपल्स ऑफ सेट। सेट ऑफ ऐसा नेचुरल नंबर्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चे मैथमेटिक्स है ना, एकदम सीधी बात करते हैं। ये हो गया पहला, मैं लिख लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ ऑड। सेट ऑफ ऑड नंबर सर। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, इसके बाद जो भी बताएगा मुझे रियल लाइफ से एग्जांपल चाहिए, मैथमेटिक्स के नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे हो गए मान लो। अब मुझे इससे थोड़े अलग एग्जांपल चाहिए। नेम ऑफ मंथ। बहुत बढ़िया। अब नेम ऑफ मंथ्स, यहां पर मुझे बताना पड़ेगा सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ, है ना। जो सारे नेम है उनको मैंने एक सेट के अंदर रख दिया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये इशित ने बताया, वेरी गुड इशित। उसके अलावा कौन बता रहा है मुझे, जिसने रिवर्स ठीक, ऑफ एक सेकंड रिवर्स प्रभात। ऑफ सर इंडिया। नेम ऑफ वीक सर। सेट ऑफ हाँ, वीक सर, वीक। एक सेकंड एक सेकंड, एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर आपको कम से कम एक बार बोलना है, इस बात का ध्यान रखना। अब या तो फिर वरना मैं नाम नोट करूँ कि किस किसने बोला, किस किसने नहीं बोला। एक बार बीच में अपनी आवाज सुना दिया करो, मुझे ना अच्छा लगता है, पता चलता है बच्चों की अलग अलग आवाज है, कौन कौन बोल रहा है। अब बताइए प्रभात ने क्या कहा, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स सेट ऑफ
पूरा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। ऑफ इंडिया। और राज ने भी कुछ कहा था। सर कंट्रीज सर, नेम ऑफ कंट्रीज सर। सेट ऑफ नेम ऑफ कंट्रीज, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इतने एग्जाम्पल होने के बाद अब एग्जाम्पल्स विच आर नॉट सेट। जो लोग एग्जाम्पल ऑफ सेट्स में बोल चुके हैं वो अब ना बोलें, बाकी के लोग बताएं ऐसे एग्जाम्पल दें मुझे जो सेट नहीं है। टॉप क्रिकेटर प्लेयर ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। जो एक बार बोलता जाए, अभी दोबारा नहीं बोलिएगा, अभी जो जो रह गए मैं सबको एक एक बार आवाज सुनना चाह रहा हूँ। और बताएं। बेस्ट नॉवेल्स। बेस्ट नॉवेल्स, बहुत बढ़िया। और कोई? बेस्ट बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। बेस्ट बॉय ऑफ क्लास। अपर्णा कुछ कह रही हैं? बेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन वर्ल्ड। बेस्ट वाला नहीं करना, बेस्ट वाले 2 हो गए अब। सर बेस्ट, बैड बॉयज ऑफ क्लास सर। अरे वाह क्या बात है। अपर्णा कुछ और बताओ, बिना मतलब जो हो चुके बेस्ट, टॉप और बैड वाले से अलग कुछ। अपर्णा, आ रहा है कुछ दिमाग में? Sir, the collection of most dangerous animals in the world. बहुत बढ़िया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो हिमानी ने बताया है इसके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां, क्योंकि यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक जो पूरा स्टेटमेंट था कलेक्शन ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया। बैड बॉयज ऑफ क्लास हो सकते हैं लेकिन कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज ऑफ क्लास, वो कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, है ना। बेस्ट बॉयज ऑफ, इस तरह की चीजें। कलेक्शन से मुझे पता चला कि कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते थोड़ा, अच्छा यहाँ तक में किसी को जरा सा भी कुछ अटक रहा हो तो मुझे बताएं। किसी को कुछ नहीं अटक रहा? सब समझ आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बड़े होशियार बच्चे हैं भाई। यस सर, यस सर। ठीक है। अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, मैथमेटिशियंस बहुत आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। क्यों आलसी होते हैं? कहते कि देखो, अब मुझे यहाँ पर कितनी मेहनत करनी पड़ी है। शुरू में जा रहा हूँ मैं, सबसे शुरू में मुझे देखो पूरे नाम लिखने पड़े, 10 11 12, कितना टाइम भी लगा, आप लोग बैठे देख रहे थे ना। फिर मुझे प्रेजेंट वालों में सारे नाम लिखने पड़े, एब्सेंट वालों में सारे नाम लिखने पड़े। काम बढ़ गया मेरा थोड़ा सा। अब मैथमेटिशियन क्या चाहता है, भाई देखो काम इतना करना है, हम उसको बार बार नहीं बढ़ाएंगे। तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक और तरीका निकाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखते कैसे हैं? पहला तो तरीका यही बताया कि भाई, पहला तरीका उन्होंने कहा सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके राइट, ऑल द एलिमेंट्स विद अ कोमा। सारे एलिमेंट्स के नाम लिखो विद अ एडिशन ऑफ कोमा, और साइड में लगा दो 2 करली ब्रैकेट्स। एक तरीका ये हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी अभी क्लास चल रही, अभी ये तरीका तो हमने भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने दूसरा तरीका इजाद किया। दूसरा तरीका क्या इजाद किया? उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी लिख दो।
सेट के बारे में पता चलने का क्या तरीका था कि अगर मैं उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी बता दूं तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा भाई कौन कौन उसके अंदर है और कौन कौन उसके अंदर नहीं है। एज इफ मैं कहूं कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th ए, आपके दिमाग में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बेस पर आप बता पाएंगे कि कौन मेंबर सेट के अंदर है और कौन नहीं है ना। ये दूसरे वाला तरीका मुझे थोड़ा सा आसान लगा, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है। अब हुआ क्या, जो पहले वाली फॉर्म थी लिखने की, इसको उन्होंने नाम दिया टेब्यूलर फॉर्म। टेबल बना के सारे ही लिख देते हैं हम, उसको टेब्यूलर फॉर्म दिया। और इसको उन्होंने नाम दिया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब था उन्होंने सेट को बिल्ड कर दिया सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बताकर कि भाई ये प्रॉपर्टी है, और इसके बाद आप खुद अपने आप से हिसाब लगाते रहो कि कौन इस एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा और कौन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता मैं, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ जितने भी हमारे इंग्लिश के अंदर वोवल्स होते हैं मैं उनको लिखना चाह रहा हूँ। तो पहला तो तरीका मेरे पास था, पहली तो चीज मुझे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल वी से, वी फॉर वोवल, मैंने मेरी मर्जी, मैंने वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे कोई बताएगा कि वोवल्स कौन से होते हैं। जिसने अब तक ना बोला कोशिश कीजिए वो बोले, बोलते रहा करो, बड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चे बोलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। कौन बताएगा मुझे वोवल्स कौन से होते हैं? तो मैं बताऊंगा सर। बताइए राज। AEIOU। बहुत बढ़िया, मुझे 5 एलिमेंट्स लिखने पड़े। अब बिल्कुल ठीक बात है, कुछ गलत तो नहीं बताया राज ने? बता देना कुछ गलत बताया हो तो। अब इसी चीज को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगा? देखो, पहले मैं एक आर्बिट्रेरी सिंबल दूंगा, जनरली मैं देता हूं एक्स, कि भाई वी के अंदर जो मेरा सेट वी है उसके अंदर एक्स तरह के एलिमेंट आएंगे। मैंने पूछा भाई एक्स से क्या मतलब है तुम्हारा, तो वो कहता है सच दैट, ये जो मैंने 2 डॉट लगाई इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं सच दैट, मतलब कंडीशन बताने लगा हूं अब मैं। सच दैट का मतलब मैं बताऊंगा कि एक्स का मतलब क्या है। सच दैट एक्स इज अ वोवल। अब अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये दूसरी तरीके से लिख दूं सेट को कि v इक्वल्स टू एक्स, क्लास चल रही है अभी, एक्स v इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, इतना पढ़कर के आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स डालने वाला हूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ जाएगा। अब यानी कि जो मैंने ऊपर लिखा, ऊपर वाला ये वाला जो मैंने लिखा और ये दूसरे वाला लिखा, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस पहले वाले में मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, दूसरे वाले में मैंने उसको सिर्फ उसकी कंडीशन लिख दी क्या थी। अब आप कहोगे सर इतनी कुछ फायदा तो कुछ खास हुआ नहीं है मुझे, ऐसे ऊपर वाले में भी थोड़ा सा लिखना पड़ा, नीचे वाले में भी थोड़ा सा लिखना पड़ा। अब मैं बताता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की हमें जरूरत कहाँ और क्यों पड़ती है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे। अब अगर मैं आपसे एक सेट डिफाइन करूं, सेट डिफाइन करता हूं मैं, एस इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ए। अब मुझे बताओ, ये जो सेट, पहली तो बात है मुझे बताओ, जो मैंने सेट एस बनाया ये एक सेट है कि नहीं है? सेट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं है? आयुष्मान बताओ। आयुष्मान, ये सेट है कि नहीं है? आयुष्मान अभी माइक ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं, आप माइक ऑन कीजिए, तब तक हम चलते हैं हिमानी के पास। हिमानी बेटा, ये सेट है कि नहीं है? सेट है। बहुत बढ़िया, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th होना वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है, मैं चेक कर सकता हूँ है कि नहीं है। अच्छा, अब अगर इसी सेट को मुझे लिखना हो टेब्यूलर फॉर्म में, तो टेब्यूलर फॉर्म में कौन लिखवाना पसंद करेगा इसको?
इशित, आप पसंद करेंगे कि टेबुलर फॉर्म में मुझे लिखवाएं कि 11th ए के जो सारे सेट मैंने डिफाइन किया इसके सारे एलिमेंट्स बोलकर मुझे लिखवाएं क्या क्या होंगे, कितने सर एलिमेंट्स? कौन से स्कूल के है सर? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। मैंने ये प्रॉपर्टी अभी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है क्योंकि 11th ए में तो दुनिया भर के होंगे। क्लास 11th ऑफ KV1 सतना, बहुत बढ़िया इशित। अब बताइए। सर बताने की तो इच्छा है लेकिन सर सारे स्टूडेंट्स के नाम नहीं पता सर। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही किसी मैथमेटिशियन को लगागा कि मेरी लिखने की तो इच्छा है लेकिन सारों के बताने में आलस आ जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो टेबुलर फॉर्म में इच्छा तो है लेकिन थोड़ा काम मुश्किल भरा है। अब मैं आपसे कहूं इसको ही आप मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, कोशिश करो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको। इशित, कैसे बताएंगे सर? रुकिए सर, देखते हैं। मैं इधर दिखा देता, चीटिंग कर सकते हैं आप थोड़ी सी ऊपर से। अच्छा, चीटिंग कर सकते? हाँ हाँ, मैंने दिखाया ना, इसलिए ऊपर का दिखाया मैंने थोड़ा सा। आप यहाँ से भी चीटिंग कर सकते हैं, आपके पास बुक है, आप घर से बुक से भी देख के बता सकते हैं। पूरी छूट है, पूरी जितनी चीटिंग आपका करने का मन करे किया करो। जब मैं मना करूं कि अब मत करना तब मत किया करो, बस अभी करो जितनी करनी है। बुक से देखो, इंटरनेट से देखो, मैंने जो ऊपर अभी लिखा हुआ है वहां से देखो, बस बता दो देखकर। बाकी कोई और बताना चाहे तो वो बता सकता है इशित से पहले। इशित को आ जाए तो इशित सर मैं बताऊं? बताइए ऋषांक। X such that X is set of all student in class 11th of KV number 1 सतना। ये मैंने पूरा उठाकर यहाँ लिख दिया, ऐसा कुछ नो सर, सेट सेट हटा दीजिएगा सर। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, ये ठीक कर दिया आपने, लिख ही देता हूँ। एक्स ई, मुझे स्टेटमेंट बोलकर बताओगे क्या लिखूं ऋषांक? एक्स इज X is all student in class 11th of KV number 1 सतना। मैथ्स की दृष्टि से बहुत सही है, एक्यूरेट। क्या कोई इसकी थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर्स दूर करना चाहेगा इस स्टेटमेंट की जो मैंने लिखी है? स्टेटमेंट को इसको पढ़कर देखो, एक्स इज ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11th ए ऑफ KB1 सतना। कोई इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहेगा? सर ऑल स्टूडेंट्स पहले से बेहतर, और ज्यादा कोई ठीक करना चाहेगा? ऑफ क्लास 11 है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। जो और कोई बताना अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, मैं कुछ इसके बारे में और इसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तरफ इज लिखा है और एक तरफ ऑल स्टूडेंट्स लिखा है। ग्रामर में ऐसा कुछ बताते हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर आ रहेगा। हाँ, या तो यहाँ पर आर आएगा या फिर वहां से एस हट जाएगा। अब यहाँ पर से वापसी होती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट को, तो हम क्या लिखते हैं? हम एक बार में एक एलिमेंट की बात करते हैं। मैंने अब ऊपर देखिए वोवल्स वाले में, आप देखिए क्या मैंने लिखा? एक्स आर वोवल्स, नहीं लिखा ना, मैंने लिखा एक्स इज अ वोवल। मैं एक बार में एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ KB1 सतना। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग है। जब भी मैं आपसे कुछ कहूँ आप मुझसे पूछिए जरूर के क्यों, चाहे आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगती है फिर भी पूछिए। मुझे नहीं आता होगा तो मैं ढूंढ कर बताऊंगा, लेकिन हर चीज के पीछे एक वाय होती है। क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पर एक्स का मतलब मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक्स की जगह उठाकर वन बाय वन चेक करना शुरू करूंगा, कैसे चेक करूंगा?
मैं पहले x की जगह रखूंगा, किसका नाम रखूं, मेरे सामने सबसे नाम शो हो रहा है, रवि। मैंने कहा सेट के अंदर रवि आएगा इफ रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए ऑफ केवी सतना। मैंने ऐसे चेक किया था ना 1 by 1 पिछली बार भी, तो मैं 1 by 1 चेक करूंगा। रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए ऑफ केवी सतना। फिर मैं चेक करूंगा अभी रवि है, बिल्कुल ठीक बात है, रवि का नाम लिख दो। फिर मैं दूसरा चेक करूंगा कपिल। मैं चेक करूंगा कि भाई सेट के अंदर कपिल आएगा इफ कपिल इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए ऑफ केवी 1 सतना। ये सही है गलत है? सर गलत है। गलत है। गलत है। गलत है सर, गलत है। हाँ ठीक है मान गया भाई, इतना भी उससे मत करो, गलत हो गया। यानी कि कपिल जो है अब सेट के अंदर नहीं आएगा। तो जब मैं इसे 1 by 1 स्टेटमेंट्स एक एक एलिमेंट की चेक कर रहा हूं, तो हमें वहां से समझ में आता है कि यहाँ पर हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आर का। ये बात समझ आई सबको? कोई ऐसा जिसे समझ ना आई हो मुझे वो बताएं। और कोई ऐसा जिसे समझ आ गई हो? सर आगे समझ। आ गया यस सर, आ गई सर। अब देखो, अब यहां से हमें एक और चीज मजेदार समझने को मिल रही है, जिसे मैंने कहा कि भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि समझ आया कि नहीं आया। स्टूडेंट्स हु अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब मुझे ये बताइए, जिसका मैं नाम लेकर पूछूंगा, मैं कौन नहीं बोला अब तक, सबसे कम कौन बोला है? अ, आशीष। आशीष के बाद चलते हैं। आशीष मुझे ये बताइए, ये सेट है या नहीं है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सर है सर, अभी तो है सर। ठीक है। सर सबको समझ में आया है। जब मैं यहाँ पर नाम देख रहा था, तो कुछ बच्चों ने, जब मैंने पूछा समझ आया, तो कुछ बच्चों ने हाँ कहा। फिर मैंने पूछा जिसको समझ नहीं आया, उसमें भी किसी ने हाँ कहा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ना समझ आने वाले में यस कहा, और ना जिन्होंने समझ ना आने वाले में यस कहा। अब वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उनको समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि अपर्णा ने नहीं कहा, अंशिका ने यस सर, आ गया। सेट के अंदर डालेंगे सर कि नहीं समझ आ डालेंगे? गया। नहीं मतलब ठीक, मैं ठीक है मान गया, समझ आ गया। एज इफ मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं हम कोई कंसेप्ट हमें समझ आया या नहीं आया, हम उसको यस और नो में डायरेक्टली नहीं कह सकते। हो सकता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा ज्यादा समझ आया, बिल्कुल ही थोड़ा सा समझ आया। यानी कि वहां पर मेरे पास में एक ग्रे एरिया आता है। आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सिंपली क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना। अब मुझे अपर्णा कहेगी, अपर्णा सर मुझे 100% समझ आया, लेकिन निशित कहेगा सर 50-50% समझ आया। तो अब उसको मैं समझ आने वालों में डालूंगा कि समझ ना आने वाले में डालूंगा? इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। दिमाग के तार हिल रहे हैं थोड़े थोड़े सबके? यस सर। हाँ। यस सर, तो पूरा हिल यस गया सर। सर। हाँ सर समझ में आ गई। तो ये चीज, हर स्टेटमेंट को हम लोग चेक करेंगे कि उसका आंसर इफ यस और नो में आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब मैं वो वेल डिफाइंड है, मैं उसको सेट की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। और अगर कहीं पर भी ग्रे एरिया है, ब्लर एरिया है, तो वहां पर मैं उसको नहीं, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अभी इसके बाद आप लोगों के पास ऐसा कौन है जिसके पास बुक नहीं है अभी? बी से मैं डिफाइंड कर रहा हूं, स्टूडेंट्स हु हैव बुक विद देम। ये सेट है कि नहीं है? ये सेट है या नहीं है बच्चों? सर है।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। मैं पूछ रहा था कि जो मैंने अभी बी लिखा, बी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल बी से, ये सेट है कि नहीं है? अच्छा, हिमानी ने कहा था कि सेट है। हिमानी जरा आप बताएंगे कि क्यों है ये सेट? सर बिकॉज वो नाम तो स्पेसिफिक है ना कि किन बच्चों के पास बुक्स है या नहीं। एग्जैक्टली अगर मैं सवाल पूछूं सबसे वन बाय वन कि आपके पास बुक है, तो वो यस और नो में इजीली जवाब दे सकते हैं ना, तो ये सेट है। बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास बुक नहीं, तो आप अगर अपने बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 खोल लें और 1.1 के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अभी मैं एक दो आपसे पूछता हूँ। हाँ, एक कंसेप्ट हमारा रह गया थोड़ा सा, उसको भी मैं देखता। अच्छा, सेट की हम लोगों ने बात कर ली। मैं वापस से पीछे जाता हूँ अपने, जहां से हमने कहानी शुरू की थी। हाँ, अब मेरे हाँ, ये रही। सबको ये दिख रही है सेट की डेफिनेशन? वन लाइनर, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यस सर। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स तो कोई आम आदमी भी कह सकता है ना, ऑब्जेक्ट्स वर्ड तो यूज करते रहते हैं, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, हमें चीजें दिखानी होती है ना कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया ताकि बाकी जो नॉन मैथ्स वाले उनको समझ ना आए। वो उन्होंने कहा कि ये है एलिमेंट। जो एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट्स में एक सेट के अंदर कलेक्ट करूंगा, उनको हम क्या नाम देंगे? एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, एक बात हुई। तो अब हम क्या कहेंगे? सेट के अंदर जो कॉमा लगा लगा के मैंने सारे लिखे थे, वो क्या है? मेरे एलिमेंट्स हैं। एज इफ मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट सेट है, क्लास 11th का जो मैथ्स वाला सेट है, वो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? मुझे बताएंगे। प्रभात बताइए जरा। सर इसके अंशिका, अपर्णा, आशीष, आयुष्मान, हर्ष, हिमानी, इशित, प्रभात, राज, रत्नेश, रवि, रितेश, सही। सुयश। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स है ना, बस एक टर्मिनोलॉजी हमने बदल दी चीजों को थोड़ा सा, या तो कहूँ कि आम दुनिया के सामने डिफिकल्ट दिखाने के लिए, फिर चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वर्ल्ड के अंदर जितने भी मैथमेटिशियन है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन तय कर लेते हैं, ताकि जब वो आपस में कम्युनिकेट करें तो उनको कंफ्यूजन ना हो। अब मान लिया इंडिया के मैथमेटिशियन ने ऑब्जेक्ट कहा और अमेरिका के मैथमेटिशियन ने एलिमेंट कहा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, पहले 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा भाई बात किसकी कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन, टर्मिनोलॉजी डेवलप कर दी जाती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ऐसा। अब अगर मुझे दिखाना है कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है या नहीं है, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आ, हाँ, इसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। मुझे बताइए, क्या एलिमेंट ए सेट बी के अंदर है या नहीं है? सर है। है सर। सेट एलिमेंट बी सेट वी के अंदर है या नहीं है? एलिमेंट सर बी। नहीं है। नहीं है सर। सर वी के अंदर नहीं है सर। एलिमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आप बड़े उन्होंने यार, बच्चे को एक बार समझाने में समझ जाते हैं यार। अब इसको मैं लिखता कैसे हूं कि ए एलिमेंट ए सेट वी का मेंबर है। आपने मुझे एक बात ये बताई, और दूसरी बात आपने मुझे बताई कि एलिमेंट बी जो है वो सेट वी का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि देखो, दो चीजें आ गई। पहली तो आम आदमी वाली, आम आदमी तो भी पढ़ सकता है इसको, आम सी बात है। तो पहली तो चीज, इसको मुझे ऐसा दिखाना है कि भाई लगे मैथमेटिशियन ने लिखा है ना, इमेज बनानी होती। दूसरा, इतना लंबा लिखना पड़ रहा है तो आलस भी आता है लिखने में, मुझे इसको अब छोटा भी करना था। तो उन्होंने एक नोटेशन डेवलप किया, और वो नोटेशन क्या था? उन्होंने कहा कि हम इसको भाई देखो ऐसे लिखा करेंगे कि जब कोई एलिमेंट है उसका मेंबर है, तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू वी। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? जो मैंने अभी अभी लिखा है ये वाला निशान, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, अब अगर एलिमेंट होगा तो बोले मैं ऐसे लिखा करूंगा, और मैंने कहा एलिमेंट नहीं होगा तो कैसे लिखोगे?
कहते अगर एलिमेंट नहीं होगा तो मैं एलिमेंट वाले के ऊपर ऐसे लिख दूंगा, कांटा लगा दूंगा। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैं कहा कहते इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बात बनी? यस सर। रिप्रेजेंटेशन है ना। अब मुझे मुझे ये बताओ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सेट एम डिफाइन कर रहा हूं मैं, सेट ऑफ, बस लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद अपन रिकैप करके अपने अपने घर जाएंगे। सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। अच्छा मुझे बताना कलर ज्यादा कौन सा आप लोगों को विजिबल होता है ना, उसको फिर मैं ज्यादा यूज किया करूंगा। वाइट। अच्छा ठीक है। और सबसे कम विजिबल कौन सा होता है ब्लैक कलर पर? ग्रीन। ब्लू। ब्लैक। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जनवरी जो है बिलोंग्स टू एम, आपको बताना है ट्रू फॉल्स, जिससे मैं पूछूंगा वन बाय वन। मैं सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, नाम लेकर फटाफट से बताते चले जाना। सबसे ऊपर नाम है आकांक्ष। आकांक्ष, जो मैंने जनवरी बिलोंग्स टू एम लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अपनी सब लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 खोलो बुक में, उसका क्वेश्चन नंबर 2 खोल लीजिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, आप लोग फटाफट खोल लीजिए जिसने नहीं खोला। 5 3 2 1। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का वन बाय वन आपको बताना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह से है ना। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताएंगी अंशिका तिवारी। यस सर। बिलोंग का सिंबल आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा? सर किसमें? 8 में। एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सर बिलोंग्स टू। ठीक है। फिर है हमारे पास में अपर्णा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। भाई बाकी लोग चेक करते रहे ना, मैं चेक नहीं कर रहा है ना, ध्यान से सब सही करेंगे नहीं सही करें। आशीष, थर्ड पार्ट में क्या आएगा? सर नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। आशीष के बाद है हिमानी, फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? फिर बिलोंग्स टू। अच्छा, इशित फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा? बिलोंग्स टू। इशित के बाद है, इशित के बाद प्रभात, सिक्स पार्ट में क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग टू। बहुत बढ़िया। उसके बाद राज, अरे सेकंड क्वेश्चन तो खत्म हो गया भाई, तो हम क्या करते हैं, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सेट है और कौन नहीं है। प्रभात, प्रभात को, राज की बारी है। राज, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताइए, सेट है या नहीं है? यस सर। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़कर बताइए वो सेट है या नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर क्या लिखा सर? सर है। यस सर, सॉरी सर, है सर, क्या बताऊं। ठीक है, हो गया। ये चीटिंग किसने करवाई? क्लास में पीछे से आवाज देते पता नहीं चलता, यहाँ दिख जाता है। हो गया। सेकंड पार्ट, अगर आज के बाद नंबर है रवि का। रवि बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेट है या नहीं है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? सर बहुत सारे राइटर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऋषंक, थर्ड पार्ट। सर सेट नहीं है। रितेश, फोर्थ पार्ट। सेट है। ठीक है। अच्छा, फिर से थोड़े से रह गए, वापस से शुरू कर लें। सबसे ऊपर नाम है आकांक्ष का, बस इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। फिफ्थ पार्ट बताइए आकांक्ष। आकांक्ष, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ सर पार्ट। है सर। सर वो म्यूट था। सर है सर। फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट अंशिका।
यस सर है। फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट अपर्णा। है, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी चीजें हो गई और कुछ रह गया होगा तो फिर कल देख लेंगे इसको। अभी आप लोगों का काम क्या है, देखो आज की क्लास खत्म हो गई, किसी को कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, अभी भी बाद में भी। तो नहीं पूछना तो भी अच्छी बात है, टाइम हो चुका है। अभी देखो आपका काम क्या है कल के लिए मेरे प्यारे बच्चों। कल हम फिर 12 बजे मिलेंगे। पहली तो चीज ये कि आप लोगों को फर्स्ट 1.1 जो एक्सरसाइज जो कि बहुत आसान है, कल हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स ठीक हुई। 1.1 से पहले की जिन्होंने थियोरी नहीं पढ़ी थी वो थियोरी जरूर पढ़िएगा, बड़ी मजेदार होती है थोड़ी सी। आपको ऐसे कंसेप्ट्स पता चलेंगे जो मैंने अभी नहीं बताए होंगे, मुझसे मिस हो गए होंगे, आपको ठीक से समझ नहीं आए होंगे। आपकी उसको जरूर प्लीज पढ़िएगा ना, कंसेप्ट समझने में मजा आएगा। तो कल 1.1 एक्सरसाइज से पीछे की थियोरी और 1.1 एक्सरसाइज ट्राई करके अपनी एक नोटबुक एक बनाइए सिंगल, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, बस वही आपके फेयर। उसको मतलब इतना कचड़ा नहीं बनाना कि चेक ना कर पाऊं मैं, कटिंग करना, लेकिन थोड़े सही तरीके से लगे कि भाई है ना 11th के बच्चे हैं, ऐसा कुछ करके थोड़ा ध्यान से उसको लिख लेना। उसको बाद में हम देख लेंगे। और क्या कहना था मुझे, बस हो गया। कीजिए क्वेश्चन ट्राई और मेरी तरफ से हो गया। अब और कोई कुछ कहना चाहता हो तो बता सकता है। सभी समझ आ गया? यस सर। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे 12 बजे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।